क्या तुम भी चाहते हो तुम अपनी बोली से किसी को इन्फ्लुएंस कर सको, या फिर तुम बोलो तो लोग पॉइंट कंसिडर करें, लोग खुद को पोज कर ले ताकि तुम बोल सको, तुम्हारा पॉइंट लोग सुन सके, लोग तुमसे इन्फ्लुएंस होना चाहें, तुमसे बात करना चाहें, तुमसे पूछें कि तुम कैसे बोलते हो यार, ये एकदम मजा आ जाता है, लोग ज्यादा ज्यादा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहें, तुम्हारे जोक्स पे हंसे हैं या फिर तुम्हारी इज्जत करें। तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इन पॉइंट्स को अप्लाई करोगे तो योर कम्युनिकेशन स्किल विल बी 10x। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग कि आप किसी कमरे में एंटर करते हो। ठीक है, आप कभी भी किसी भी कमरे में एंटर करते हो तो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, लोग उसी से गेस कर लेते हैं कि आप कैसे इंसान हो। ठीक है, सपोज राम एंटर करता है, अगर वो लेजी है, टी शर्ट एकदम बिखरी हुई है, वो क्रीच पड़ी हुई है, हाथ जो गंदी है, मैली है, स्मेल आ रही है उससे, बाल बिखरे हुए हैं, एंड देन वो बैठता है। वर्सेस श्याम आता है जो एकदम रेडी है, अभी एकदम तैयार है, एकदम सूट बूट, एकदम प्रेस की हुई शर्ट है, एकदम एकदम सेंट मार कर आया है, एंड एकदम वो आके कुर्सी पे बैठता है। लोग किसको सुनना चाहेंगे? ऑब्वियसली श्याम को। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट इंप्रेशन अपना ऐसा बनाया है कि वो लीडर है, वो अच्छा दिखता है, अपने आप को अच्छे से रखता है, मेंटेन रखता है, एंड इसलिए उसकी पॉइंट, उसके बातों में पॉइंट्स होगा, इसलिए लोग उसके बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे रदर देन राम। तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि जैसा ओकेजन हो उस हिसाब से तैयार होना है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी तैयार होना जरूरी है। आप गंदे नहीं रह सकते, नहीं तो आपको कोई सीरियसली लेगा ही नहीं। आपको अच्छे से तैयार होकर कहीं भी जाना है एंड देन खुद को रिप्रेजेंट करना है अच्छे से। अब आप एक्सेप्शन मुझे गिना दोगे, आई नो, बट द थिंग इज, ये मैं जनरल टर्म्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हर जगह काम करता है। अगर पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी वेयर पहन के जाओ, अगर ऑफिस में जा रहे हो तो ऑफिस के कपड़े पहन के जाओ, या फिर अगर दोस्तों से मिलने जा रहे हो तो वैसे कपड़े पहन के जाओ। ओकेजन को समझो और उस हिसाब से खुद को ड्रेसअप करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट, कि हमेशा पेट से बोला करो। व्हाट आई मीन दैट, देखो, दो चीजें हैं इसके अंदर। अभी एक तो है ना, जो तुम्हारे मन में है वो बोला करो। ठीक है, जब तक तुम जो तुम्हारे दिल में है वो नहीं बोलोगे, सामने वालों को पता चलता रहेगा कि तुम कुछ ना कुछ फेक कर रहे हो। अगर सामने वालों को ये लगा कि तुम फेक कर रहे हो तो लोग क्यों तुम्हारी बातें माने? वो इंसान क्यों तुम्हारी बात माने? जो तुम्हारे दिमाग से निकली है तुम्हारे बेनिफिट के लिए, ना कि उसके बेनिफिट के लिए। लेकिन भाई अगर तुम दिल से बोलोगे कुछ भी, ठीक है, तुम उसको, उसकी गलतियां भी क्यों ना दिखा रहे हो, अगर दिल से बोल रहे हो और अच्छे से बोल रहे हो रिस्पेक्टफुली, तो वो एक बार तो कंसिडर करेगा कि नहीं भी इसका पॉइंट है जो वैलिड हो सकता है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, जब तुम अपने पेट से बोलते हो, पेट से, यानी कि देखो, तुम अभी जब बोल रहे होगे ना, तुम्हें फील हो रहा होगा कि तुम्हारा गला यहाँ पर वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, फिर अगर तुम सांस लेके बोलो, सांस लेके बोलो तुम, तो तुम्हें यहाँ पर फील होगा कि चेस्ट में भी वाइब्रेशन हो रही है। लेकिन तुम्हें ट्राई करना है कि तुम फील करो पेट के वाइब्रेशंस को। जब तुम पेट के वाइब्रेशंस को फील करने लगोगे तो तुम्हारी आवाज डीप हो जाएगी। जब तुम्हारी आवाज डीप होगी तो लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है मस्कुलिनिटी का, कि मस्कुलिन ज्यादा है पर्सन तो ये हमारा लीडर है। हर कोई अपना अपना जिंदगी में अपना लीडर ढूंढता रहता है, एंड जब तुम डीप आवाज में बात करोगे तो वो तुम्हें अपना सबकॉन्शियसली लीडर समझ लेगा एंड तुम्हारी बातें फॉलो भी करेगा, सुनेगा भी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, कि जब भी बोलो ना तुम, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पोज लिया कर। अभी ये तो वीडियो है, ठीक है, यूट्यूब वीडियो है, इसलिए शायद मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो और ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे सकूं। बट इन रियल लाइफ तुम्हें ट्राई करना है कि जहां पर भी कोमा या फिर ऐसे सब चीजें आती हैं वहां पर थोड़ा सा पोज ले सको। मतलब तुम्हें ऐसा रुक रुक के बात नहीं करनी है, लेकिन तुम्हें स्ट्रेटेजिक पोजेस लेने हैं ताकि दो चीजें हो सके। एक तो तुम सांस ले सको, ठीक है, पूरा सेंटेंस खत्म करने से पहले ऐसे सांस लेगा, तुम्हें टाइम मिल जाएगा ताकि तुम्हारी आवाज जो है वो ब्रेक ना हो, तुम्हारा जो वॉइस है वो ब्रेक ना हो बीच में ही। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो रही है आजकल कि वो जो बोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते जाते हैं उनका आवाज ब्रेक हो जाता है। ठीक है, वो ना हो। एंड दूसरी चीज, सामने वाले को भी समझने का समय मिले कि अच्छा इसने ये बोला, अच्छा अब ये बोल रहा है, समझ रहे हो? तो ये स्ट्रेटेजिक पॉजेस लो ताकि तुम्हें भी बेनिफिट हो, उसको भी अंडरस्टैंडिंग हो, एंड तुम्हारी एक कमांड बने उसके ऊपर कि हाँ ये
डरता नहीं है साइलेंस से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी केसेस में क्या होता है कि जो बंदे होते हैं वो बोलते जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने पोज लिया तो वो गलत होता है। लोग डरते हैं साइलेंस से, लेकिन तुम्हें साइलेंस को यूज करना आना चाहिए, तुम्हें अपने डार्क साइड को यूज करना आना चाहिए, तुम्हें साइलेंस के साथ खेलना आना चाहिए। लोग फिलर वर्ड यूज करते थे, आ ई, देखा ही होगा तुमने, कई लोग बोलते हैं ठीक है। इनफैक्ट मैं भी कभी कभी बोल देता हूँ। बट द थिंग इज, तुम्हें ये सब छोड़कर साइलेंस को यूज करना आना चाहिए, क्योंकि साइलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन। आपको अगर पता हो कि साइलेंस को कैसे यूज किया जा सकता है अपने बेनिफिट के लिए, तो आप एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। सो यूज साइलेंस। मैं तो तुम्हें एक चैलेंज करता हूँ, ठीक है? आज आज तुम जितने भी लोगों से बात करो, जितने भी लोगों से, अगर तुम वीडियो देख रहे हो शाम को या सुबह कहीं भी, ठीक है, तो उस 24 घंटे के इंटरवल में जब भी किसी से बात करो, सिर्फ फिलर वर्ड्स की जगह साइलेंस डाल देना, एंड यू विल सी द रिजल्ट। ठीक है। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज अपनी वोकेबलरी को सुधारो। व्हाट आई मीन इट, देखो, अगर तुम थैंक यू कहोगे किसी को नॉर्मली अभी आजकल के टाइम में, तो ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देगा, अटेंशन नहीं देगा अपना। लेकिन वही धन्यवाद कहोगे तुम, लोगों का अटेंशन बढ़ेगा। ये कुछ नया सुना मैंने, राइट? और मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारे एनवायरनमेंट में देखो कौन सी लैंग्वेज चल रही है। अगर वो मराठी चल रही है, गुजराती चल रही है, इंग्लिश चल रही है, हिंदी चल रही है, जो भी लैंग्वेज चल रही हो, तुम्हें उस लैंग्वेज के सिनोनियम्स, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, उनके सिनोनियम्स ढूंढना है। जैसे अगर शुक्रिया चल रहा है तो धन्यवाद ढूंढना है, थैंक यू चल रहा है तो आई अप्रिशिएट इट ढूंढना है, एंड सिनोनियम्स ढूंढने हैं जो अनकॉमन हो, यानी कि कॉमन वर्ड्स के अनकॉमन सिनोनियम्स ढूंढने हैं। और जब तुम उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, रोज तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है? रोज एक वर्ड ढूंढना है, अपनी एक डायरी बनाओ, ठीक है? एक डायरी मेंटेन करो जिसमें तुम रोज कोई ना कोई एक कॉमन वर्ड का एक सिनोनियम ढूंढोगे जो अनकॉमन है अभी। ठीक है? और ऐसे तुम्हें सिर्फ 15-20 दिन करना है, एंड फिर उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, रोज 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 बोलकर। एंड थोड़े ही दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स पूरी ड्रास्टिकली चेंज हो गई है, एंड लोगों का अटेंशन पूरा तुम पर रहता है, क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज ही अलग है। वो कॉमन होकर भी अनकॉमन है तुम्हारी लैंग्वेज अब। एंड दैट्स व्हाट यू वांट। जब सबका अटेंशन तुम्हारे पास होगा, तब तुम किसी को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। ठीक है? जब तुम्हें कोई अटेंशन देगा तो तुम्हारी बातें वो सुनेगा, जब तुम्हारी बातें सुनेगा तो वो तुमसे कुछ सीखेगा, या फिर तुमसे कुछ इंस्पायर इंस्पायर होकर कुछ एक्शन लेगा। एंड दैट्स व्हाट यू वांट, राइट? सो डू दिस थिंग्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट that I helped you or not. Please consider subscribing. Thanks for watching.